साउथ गोवा का सेंटोमॉल एरिया, डिमेलो हाउस, जो कि अब एक पुरानी खंडहर विरासत बनकर रह गया है। डिमेलो हाउस यही वो जगह है जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं, और इसकी वजह है इस हाउस के अंदर बसने वाला खौफ। हाउस से कुछ ही दूरी पर अबैंडन्ड प्रॉपर्टी का बोर्ड भी लगा है, और शाम के बाद उस एरिया में प्रवेश वर्जित माना गया है। जो जानकार है वो जानते हैं कि उस घर के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसने कभी दोबारा उस घर को घर नहीं बनने दिया। पर उस घर का राज सबसे अनजान था। आस पड़ोस के लोग जब भी उस घर के आसपास से गुजरते तो उन्हें अंदर से चीखने, चिल्लाने और चीखों की तोड़ फोड़ की आवाजें आती, जिस वजह से वो वहां कभी दोबारा आने की हिम्मत नहीं करते। पर उस घर का सच अभी भी कोसों दूर था। 2 मंजिला डिमोला हाउस अंदर से एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था, जैसे वहां कोई जंग लड़ी गई हो। टूटी दीवारें, फर्शों पर टूटी पड़ी हुई छत, खिड़की दरवाजों की हालत बेहद खस्ता थी। पुराने सोफों पर पड़े हुए कांच के टुकड़े, आधा लटका झूमर। यह घर बस अब एक खंडहर ही था। दीवारों पर अभी भी जमे खून की लिखावट थी, लिव माई हाउस। दिन की गर्मी जितनी बाहर थी उतनी ही आज फिर से उन 2 भाइयों के अंदर थी। दोनों एक दूसरे के सामने गुस्से में तमतमाए बैठे हैं। बीच टेबल पर प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हुए हैं। पिताजी की अचानक मौत के बाद विल बीच में ही अटक गई। तब से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों के बीच झगड़े होते चले आ रहे थे। हर बात की वही बात। तुम ये बात समझता क्यों नहीं पीटर कि वो हिस्सा हमारा है जिसपे तुम अपना जबरदस्ती का हक जमाए बैठा है, इडियट। थॉमस ने ये बात बहुत ही गुस्से में कही थी। उसकी आंखें पीटर से हट नहीं रही थी। पीटर ने भी थॉमस की बात पर पलटवार दिया। वो ऊपर का हिस्सा जो शुरू से मेरा था और वो दूसरा हिस्सा भी। बकवास बात मत कर मेरे से तू पीटर। ऐसा करके तो तू पूरा का पूरा हाउस हड़प लेगा और मुझे तरसने के लिए छोड़ देगा। कैसा नीच ब्रदर है रे तू पीटर।